शबदवाणी, मंत्र जाप, गुरु जी की आरती और उसके बाद गुरु जी का सत्संग, यानी गुरु जी के साथ हुए अपने अनुभवों को शेयर करना। मेरी आप सभी सेवादारों से ये निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, क्योंकि सारी संगत अब गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं। और संगत से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप में से किसी के फ़ोन ऑन हो तो आप उसे बंद कर दें या उसे साइलेंट मोड पे कर दें, जिससे कि जो संगत गुरु जी का सत्संग बेहद ध्यान से सुनते हैं उनका ध्यान भंग न हो। गुरु जी के सत्संग यानी गुरु जी के साथ हुए अपने अनुभव का जब भी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ तक करें। क्योंकि जब से गुरु जी के श्री चरणों में आए, जब से गुरु जी के साथ जुड़ाव हुआ, उसके बाद का बीता हुआ एक एक पल जो गुरु जी के श्री चरणों में बीता वो ही सत्संग है। और ऐसा लगता है कि जो समय गुरु जी के श्री चरणों में बीता वही समय जिंदगी का सबसे सुनहरा समय है जो आज तक बरकरार है। मेरी जब गुरु जी से पहली मुलाकात हुई, मेरे एक मित्र हैं जो गुरु जी के पास आते रहे, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। तो जो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, हमारे घर में भी है। तो मैंने किन्हीं गुरु से गुरु मंत्र लिया हुआ था। तो मेरा पहला सवाल जो था उनसे वो यही था कि मैंने तो अपने गुरु बनाए हुए हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता। हालांकि ये मेरी भूल थी। बाद में मुझे पता लगा कि गुरु जी नाम तो सिर्फ एक संबोधन का नाम है, गुरु जी तो साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने मुझे यही बात समझाई। तो गुरु जी की कृपा मुझ पर हुई और मैं गुरु जी के पास गया। सबसे पहले जब मैं गुरु जी के पास जाता और मैं गुरु जी को प्रणाम करता तो गुरु जी मुझसे सबसे पहला सवाल यही करते, क्या नाम है तेरा और तू कहाँ से आया है। और ये रोज का नियम था। मैं जब भी गुरु जी को प्रणाम करूं, गुरु जी मुझसे दो बातें अवश्य पूछते कि ना तेरा कित्थों आया है। और मैं क्योंकि दिल्ली के साथ नोएडा में रहता हूं तो मैं उनको कहता, गुरु जी मैं नोएडा से आया हूं, ये मेरा नाम है। तो गुरु जी कहते नो आइडिया, बैठ जाओ। और ये काफी टाइम तक चलता। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद गुरु जी मुझे माफ करें, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो मेरे दिमाग में था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद गुरु जी मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब गुरु जी ने समझ बख्शी, जब गुरु जी ने अपना कृपा प्रसाद दिया और जब गुरु जी का सानिध्य बेहद करीबी से महसूस हुआ, उसके बाद गुरु जी ने दोनों ही चीजें पूछनी बंद कर दी। क्योंकि तब गुरु जी ने यह एहसास दिलाया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और आप क्या हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें होती थी, गुरु जी का दर्शन करना, लंगर करना और घर जाना। चाय प्रसाद, शबदवाणी, इनका क्या महत्व है, गुरु जी के सामने बैठने का क्या महत्व है, इन सबसे कोई मतलब नहीं था। एक दोस्त ने कहा है जाना है, सिर्फ प्रणाम करना है, लंगर खाना है और घर आ जाना है। कोई समझ नहीं थी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। धीरे धीरे गुरु जी ने समझ बख्शी। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूं जब हालात किसी भी तरह से ठीक नहीं थे, ना पैसे से ना सेहत से। जब मैं गुरु जी के पास आया तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ तो गुरु जी ने हमें दो ही चीज़ें सिखाई, अंकल और आंटी। तो मेरी आंटी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, उनकी मोटी मोटी फाइलें, और मैं बड़ा परेशान भी उस वक्त रहता था। लेकिन आंटी ने उस वक्त आना शुरू नहीं किया। गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी कब किसको बुलाते हैं। गुरु जी ने फिर बख्शीश दी, फिर कृपा की, आंटी आई, आंटी आने लगी। और वो दौर था कि पहले गुरु जी मुझसे सब कुछ पूछते थे, बाद में आंटी को देख के कहने लगे। ज्योति आंटी आ गई, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। अच्छा चलो बैठ जाओ। डेली जैसे ही गुरु जी, तो संगत पहले से जाती है, हमको पता है कि गुरु जी कुछ देर संगत के साथ बैठ के फिर बाद में
ड्रेस चेंज करके चोला पहन के जब बाहर आते, तो उस वक्त जब सब खड़े होते तो जब गुरुजी ऐसे बीच में से निकलते तो गुरुजी हल्का सा ठिठकते, 2 शब्द बोलते, ज्योति आंटी आ गई, और फिर चले जाते, क्योंकि उस वक्त आंटी को वाकई ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बेहद आवश्यकता। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, और जब गुरुजी ने वो पूछना बंद कर दिया तो आंटी अपने आप ठीक हो गई। एक बार का मैं बड़े फंक्शन में हम लोग गए, हमने गुरुजी को माथा टेका, लंगर किया, और जब हम जाने लगे वापसी तो गुरुजी ने आंटी को कहा, आंटी प्रसाद लेके जाएं। मैं एक बार आपको बीच में ये कहना चाहूँगा कि जो भी सत्संग आप सुने उसका मनन अवश्य करें। जब भी जो भी शब्द आप सुनते हैं, जो भी शंकाएं आपकी होती हैं, ये सारी शंकाएं शब्दवाणी में, सत्संग में आपको कहीं ना कहीं जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उसको उस वक्त जरूर सुनाई देती है। ये मेरा भी मानना है और बाकी सबका भी मानना है। तो गुरुजी ने, आंटी ने आज्ञा का पालन किया और आंटी ने कुछ प्रसाद लिया और हम लोग घर चले गए। दूसरे दिन आंटी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, डॉक्टर के पास गए, 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा, और समझ में तब तक नो आइडिया तो चल ही रहा था, कोई बहुत ज़्यादा समझ में आई नहीं थी बात, पर ये यकीन था कि गुरुजी ने अगर ये कहा है कि प्रसाद खा के जाओ तो कोई ना कोई वजह तो है। 10 दिन के बाद हम जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, 8 दिन के बाद, तो उन्होंने बताया कि इनको एक कोई हर्बीज नाम की बीमारी हुई थी, जो मैंने 8 दिन में ठीक कर दी। नॉर्मली 1-1 महीने तक, जो डॉक्टर हैं शायद वो जानते हों, मैं तो इतना नहीं जानता, कि ये एक ऐसी बीमारी है कि सारे शरीर में छाले हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो कपड़ा नहीं पहन सकता, उसको कवर करके रखा जाता है, वो हॉस्पिटल में रहता है और कम से कम महीना भर लगता है, जो कि मैंने आपको सिर्फ 8 दिन में ठीक कर दिया। तो हमें भी पता था कि हम कैसे ठीक हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, गुरुजी की कृपा हुई। गुरुजी ने, जैसा मैंने अभी कहा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी ने मजाक किया, वो मेरी भूल थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक बार, क्योंकि मैंने गुरुजी के मुखारबिन से ये बात सुनी स्वयं कि महापुरुष कभी मजाक नहीं करते, महापुरुषों का कहा हुआ एक-एक वचन पत्थर दी लकीर होता है। वो बात गुरुजी ने किसको कही मुझे नहीं पता, किसने सुनी मुझे नहीं पता, पर मैंने सुनी और वो मैंने आज तक पत्थर की लकीर की तरह। गुरुजी की तरफ से जब भी कोई आदेश आया या जो समझाया गया या जो बताया गया, उसका अक्षर टू अक्षर पालन करने की पूरी कोशिश करी। पूरा गुरुजी ने कराया, गुरुजी की मेहर ने कराया। मैं आपको बताऊं, जैसे कि उस वक्त छोटे बच्चे साथ में लाना मना था, कारण क्योंकि बच्चों के आवाज करने के, बच्चों के रोने से, बच्चों के चिल्लाने से, बच्चे तो बच्चे हैं, जो साथ में संगत बैठी होती है उनका ध्यान भंग होता है। तो गुरुजी की इजाजत हुई कि बच्चों को साथ न लाएं, अगर आप एक भी आए तो भी ठीक है। परिवार में से अगर कोई एक भी सदस्य आता है तो पूरी परिवार की ब्लेसिंग है। बच्चे काफ़ी छोटे थे उस वक्त, हमने बच्चों को घर छोड़ कर आते थे। एक दिन गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद वितरित किया, हमने भी वो प्रसाद लिया। आज्ञा यही थी कि यहाँ खाओगे तो प्रसाद है, दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। हमने वो सारा प्रसाद वहीं बैठकर खाया, और मैं और आंटी जब वो प्रसाद खा रहे थे तो मन में ये ख्याल आया कि अगर गुरुजी की आज्ञा होती तो इसमें से थोड़ा सा प्रसाद बच्चों को लेके जाते, लेकिन क्योंकि आज्ञा नहीं है इसलिए सारा प्रसाद यहीं खाया। हमने वो बात करी और हम वापस आके गुरुजी के सामने बैठ गए। ऐसे ही गुरुजी ने फिर इशारा किया, हमने देखा कि शायद पीछे वालों को बुला रहे हैं, फिर गुरुजी ने फिर इशारा किया, हम फिर गए, गुरुजी को हमने माथा टेका। गुरुजी ने कहा प्रसाद ले लो। हमने कहा गुरुजी प्रसाद तो हम ले चुके। गुरुजी ने कहा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ बच्चों वास्ते लो। आंटी ने अपनी साड़ी करी और गुरुजी ने 1 2 3 4 5 उसमें डाली। ये हैं हमारे गुरुजी। आप 1 मिनट पहले सोचते हैं और वो 1 मिनट में उसको पूरा करते हैं। छोटी छोटी बातें जो आपके हमारे सबके दिमाग में चलती हैं, हम सब सोचते हैं, वो कैसे पूरी होती हैं। मेरे छोटे बेटे की एक बार काफ़ी तबीयत खराब हुई, बहुत छोटा था। फिर बात वही है कि आज्ञा माननी है या नहीं माननी।
आज्ञा में थे। छोटा बच्चा जब जिद करता है तो आपको लगता है कि शायद घूमने फिरने के लिए जिद कर रहा है या किसी और कार्य के लिए जिद कर रहा है, लेकिन वो पीछे पड़ गया कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। हमने उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी कराई और हम उसे बड़े मंदिर लेके गए। हमने उसको माथा टिकवाया। माथा टिकाने के बाद हम लोगों ने वहाँ प्रसाद ग्रहण किया और जब हम चलने लगे तो मंदिर का गेट खुला। मंदिर का गेट खुला, गुरुजी की गाड़ी आई, गुरुजी अंदर आए। फिर बात यही है कि आप आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते। हमने वहाँ एक सेवादार से पूछा कि हम गुरुजी को माथा टेक लें। उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर गुरुजी आपको बुलाएंगे तो आप जा सकते हैं, वरना आप बाहर बैठ जाइए। हम बाहर लॉन में पार्क में बैठ गए। 10-15 मिनट के बाद गुरुजी ने कहा, सेवादार आए अंदर से, उन्होंने हमें बुलाया, हम गए, हमने माथा टेका। हमने कहा गुरुजी ये बहुत जिद कर रहा था आपसे मिलने की, क्योंकि आपकी आज्ञा नहीं थी तो वहाँ नहीं लेके आ सके, इसलिए यहाँ ले आए। तो गुरुजी ने कहा ताई तो मैं हूँ आया हाँ, मतलब इसी को दर्शन देने तो मैं यहाँ आया हूँ। और गुरुजी ने हमसे बातें की। हमने कहा गुरुजी ये बीमार है। गुरुजी ने कहा हाँ। गुरुजी की कही हुई एक एक बात पत्थर की लकीर। 2 बच्चे हैं गुरुजी की कृपा से, एक मेरी तरह, एक काफ़ी दुबला पतला था। अब आप देखिए कि महापुरुषों के कहे हुए वचन पत्थर की लकीर कैसे, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपने आप पे अनुभव करी हैं, मैंने अपने आप में महसूस की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी दुबला पतला। गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने कहा ये दोनों ट्विंस ने, मतलब ये दोनों जुड़वा हैं। हमने कहा थोड़ी सी अकल कम थी। गुरुजी ने जितनी प्रदान की उस वक्त थोड़ी सी अकल कम थी। हम भूल गए कि हमें किसी ने ये बताया कि गुरुजी जो भी कुछ कहें आपको सिर्फ हाँ कहना है। थोड़ी देर के लिए दिमाग अपने वाला ही लगा दिया। हमने कहा नहीं गुरुजी ये बड़ा है छोटा। गुरुजी ने कहा नहीं है, दोनों जुड़वाएंगे। हमने कहा जी गुरुजी। 6 महीने के बाद या साल भर के बाद फिर जब एक मंदिर में फंक्शन हुआ तो छोटा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया, बोला वो अंकल ने मेरे को प्रसाद नहीं दिया। मैं उसको लेके वहाँ गया। मैंने कहा अंकल आपने इनको प्रसाद नहीं दिया। बोले गुप्ता जी अभी तो आया था, अभी लेके गया था। मैं बोला नहीं अंकल वो बड़े वाला था, ये छोटे वाला है। तो बोले यार दोनों एक जैसे लगते हैं, पता ही नहीं लगता कौन सा आया था कौन सा नहीं आया। ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। क्या छोटी छोटी बात जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे जहन में हमारे लिए जो उपयोगी है। गुरुजी ने कहा आप मानो मंगो नहीं, क्योंकि मांगना हमें आता नहीं, मांगने के लायक हम हैं नहीं। मानेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे जैसे आप जैसे, जब गुरुजी ने एक बार मेरे सामने पूछा गुरुजी ऐसी की करिए, गुरुजी ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ हाजिरी लगा सकते हो, बाकी का काम मैं खुद कर दूंगा। गुरुजी ने हमेशा यही कहा मेरे दर्शन करने मात्र से 90% कष्ट दूर, 10% आप काट नहीं सकते, वो मैं कटवा सकता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, मैं फिर वही कहूँगा कि मैंने ये महसूस भी किया है और मैंने अपने आप पे इस सब चीज़ को देखा है। मेरे आसपास, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे इर्द गिर्द कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो 10% काटना भी कितना मुश्किल काम है अगर गुरुजी ना हो। मेरी अपनी भाभी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई एक बार। जब से गुरुजी के पास आए, जब से गुरुजी से जुड़े, जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, तब से होली, दिवाली, जन्मदिन, शादी की सालगिरह सब गुरुजी के चरणों में। ऐसा लगता है कि बस जो भी कुछ है वो वहीं है। दिवाली का दिन था, हम लोग मंदिर जा रहे थे, रास्ते में फ़ोन आया भाई का कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो गुड़गांव के पास रहते हैं, तो और मैं इसको लेके आ रहा हूँ। मेरे एक डॉक्टर जानने वाले थे। मैंने कहा आप ठीक है, आप इनको मैक्स हॉस्पिटल लेके आ जाइए, वहीं दिखाएंगे। हम लोग वापस आए आधे रास्ते से, हम मैक्स हॉस्पिटल गए, हमने उनको वहाँ एडमिट किया। उन्होंने कहा क्यों अपनी दिवाली ख़राब करते हो, क्यों मेरी दिवाली ख़राब करते हो, ये शाम तक की बात है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी प्लेटलेट्स शायद 7-8 हज़ार हैं, लीवर इनका ख़त्म हो चुका है, दोनों किडनियाँ काम नहीं कर रही हैं और अब कुछ नहीं है, आप इन्हें एम्स में या किसी हॉस्पिटल में ले जाइए,
कुछ नहीं हो सकता। पर क्योंकि हम तो शिव जी के भगत हैं, गुरु जी के भगत हैं, तो हमने कहा कि आप इलाज शुरू कीजिए, बाकी जो कुछ करेंगे वो हमारे भगवान करेंगे। ये मंगलवार की बात है। उन्होंने इलाज शुरू किया। मंगलवार की रात सेम पोजीशन में चली गई। बुधवार को हम लोग गए, मैं, भाई, मेरी वाइफ, मेरी आंटी, हम तीनों गए। जब हम वहाँ गए तो अंदर से एक सेवादार आया। फिर बात सुनने की भी है और समझने की भी है। उन्होंने हमसे कहा आप यहाँ क्यों आए? हमने कहा ऐसे ऐसे हम बहुत समस्या में हैं और हमें पता है कि आज गुरुजी नहीं बैठते, पर हमारे साथ जीने मरने का सवाल है और हमें गुरुजी से मिलना है। वो 2 मिनट बाद फिर अंदर से आए और जो गुरुजी का मैसेज आया वो मेरे दिमाग में आज तक छपा हुआ है कि जब भी अरदास करनी हो तो बड़े मंदिर आया करो, बड़े मंदिर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मंदिर गए, हमने वो अरदास की, हम घर आ गए। बुधवार का दिन भी निकल गया। वीरवार को गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठते हैं और संगत होती है। हम लोग गए, हमने माथा टेका। मेरे भाई ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए, गुरुजी मेरी वाइफ को बचा लो। गुरुजी ने क्या की होया? उन्होंने कहा जी उसको डेंगू हुआ। तो जैसे अभी गुरुजी के साथ में संगत बैठी, उनमें से एक आंटी से गुरुजी ने पूछा डेंगू क्यों होता है? उन्होंने बताया जी गुरुजी ऐसे ऐसे एक बुखार है। वो कख नहीं तेरी जनानी, जा तेरी जनानी ठीक होगी जा। 3 दिन तक वो 8,000 या 7,000 जो भी प्लेटलेट्स थी उस वक्त उन पर रही। जैसे ही बाहर आए फिर बात मानने की है, क्योंकि उस रोज़ मेरा तब तक गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं सिर्फ एक ही दिन जाऊंगा, तो मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था और वो लोग अंदर से, जैसे ही वो लोग बाहर आए मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा कि तेरी जनानी को कुछ नहीं है, जा ठीक होगी। तो मैं बोला ठीक होगी, आप हॉस्पिटल पता करो, फ़र्क अभी दिखेगा। हॉस्पिटल हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोले जी आपकी प्लेटलेट्स कुछ बढ़ गई हैं, 25,000 हो गई हैं और अभी उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। वो जब तक चढ़ाते रहे, लगाते रहे, वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो बहुत लंबी बात है। हम लोग गए, दूसरे दिन सुबह प्लेटलेट्स 75,000 हुई, 1.25 लाख हुई, 1.5 लाख हुई शाम तक। और क्योंकि दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, काफ़ी दिक्कत थी, डायलिसिस शुरू हुई। अब बात फिर देखिए, हमारे दिमाग में ये बात आई, हमने डेंगू तो कह दिया और डेंगू तो ठीक भी हो रहा है, प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं, लेकिन हमने किडनी और लीवर की तो बात ही नहीं करी। मैंने कहा तुम्हारा एक दिन नहीं हुआ है, तुम आज मेरे साथ चलो और तुम गुरुजी से बात करना, मैं तो करूँगा नहीं। बड़ा गुरुजी के सामने जाते ही कुछ ऐसा होने लगता है, गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का एक अपना प्रकाश, एक ऐसा कि आपको गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बात करने से पहले जब तक 10 संगत होती थी तो हमेशा ये लगता था कि गुरुजी मुझसे बात करना, गुरुजी मुझसे बात करना। और जैसे ही वो संगत कम होती थी, नंबर आने लगता था, तो कहते थे गुरुजी बात नहीं करना, कल करेंगे, आज तो रहने ही देना। तो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि गुरुजी से कुछ कह सकें। तो मैं बोला मैं तो कुछ बात करूँगा नहीं, आप बात करना और उनको बताना जी कि लीवर और किडनी भी खराब है। उन्होंने गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी मेरी वाइफ को किडनी की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है। गुरुजी ने कहा मैं कोई दुकान खोली है, किडनी की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, जा चला जा, दौड़ जा, हूँ एक दिन आया कर। उस दिन उसका भी एक दिन हो गया। अब वो बाहर चले गए। उन्होंने कहा यार ये आपने क्या करवाया, मेरा भी एक दिन हो गया और अब क्या होगा? मैं बोला सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। सेकंड डे, नेक्स्ट वीक आंटी ठीक हो गई, घर आ गई, आज भी ठीक हैं, सब ठीक है। बात गुरुजी की मैं फिर कहता हूँ कि मानने की है। नेक्स्ट वीक फिर मेरे सामने ही मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे लिए हुआ। और उस दिन के बाद मैंने अपने आप को कितना बदल दिया मैं आपको बता नहीं सकता। एक अंकल आए और गुरुजी के पैर पकड़ के रोने लगे। गुरुजी ने पैर अपने थोड़े से हिलाए और कहा छोड़ो छोड़ो। 2 बार कहा। उन्होंने गुरुजी के पैर चरण नहीं छोड़े। उन्होंने गुरुजी के चरण नहीं छोड़े तो गुरुजी ने कहा की होया 10। उन्होंने कहा जी गुरुजी मेरी माँ को बचा लो।
क्यों है तेरी मानो, उन्होंने बहुत सारी बीमारियां बताई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सुनने वाली बात है कि गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने कहा वो बंगाली बाबे गोल गया सी उन्हें की गया, फलाने गोल गया सी उन्हें की गया। गुरुजी ने कम से कम 4 नाम लिए और वो अंकल रोते जाए। उन्होंने कहा गुरुजी आप ही बचा सकते हो, किसी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा तो फिर असी तो बचा ही लांगे, जा तेरी मां ठीक हो गई, पर इकनू ही मानना चाहिए। वो दिन है और आज का दिन है। ये दिमाग में मेरे बात ऐसी घर करी कि मेरे पास तो गुरुजी के अलावा कुछ नहीं है। और उनकी माँ, बाद में हमें पता लगा कि उनकी मदर बिल्कुल ठीक हो गई। ये हैं हमारे गुरुजी। आप कब क्या सोचते हैं, आपको कब क्या चाहिए, आपको कब क्या देना है, कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं है। गुरुजी ने हमेशा कहा आपका यहाँ आना, हमारा यहाँ आना, गुरुजी का सत्संग, कहीं भी किसी भी जगह पे जब आप गुरुजी के दर्शन करते हैं, गुरुजी की मर्जी से, गुरुजी की कृपा से। सत्संग बहुत सारे हैं, गुरुजी के साथ बिताए हुए पल बहुत सारे ऐसे हैं, पहले के भी बाद के भी। मैं भी आपको 1.5 साल पहले की एक बात बताता हूँ। ये शायद दुबई में ही ये सत्संग करना था, जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ अपनी ही। मेरी मदर की तबीयत कुछ हल्की फुल्की सी खराब हुई, मैं कह सकता हूँ। उन्होंने थोड़े से टेस्ट कराए। एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया कि वो छोटे भाई के पास थी, कि मेरे सीने में थोड़ा सा दर्द है। मैंने कहा मम्मी आप मेरे पास आ जाओ, मैं टेस्ट करा देता हूँ। मेरा एक डॉक्टर जान पहचान का है, मैं उनके पास गया। मैंने उनको बताया कि इनको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ये 30 दिन की दवाई ले लो, और अगर ये ठीक ना हो, उनके लेफ्ट ब्रेस्ट में थोड़ी सी पेन था, तो आप इसका ये टेस्ट करा के ले आना। मैंने कहा ठीक है। 30 दिन बाद मम्मी ने कहा दर्द तो ठीक हो गया, पर हल्का सा महसूस होता है। मैंने कहा मम्मी आप टेस्ट करा लो। वहीं पे उन्होंने टेस्ट कराया। उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं, अब आप देखिए फिर गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर। ये मैं आपको मैक्सिमम 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल पहले की। वहाँ भी जहाँ गए वो छोटे भाई के दोस्त थे, उन्होंने कहा यार ये तो लेफ्ट तो ठीक दिख रहा है, राइट में कुछ प्रॉब्लम मेरे को नज़र आ रही है। मम्मी ने कहा नहीं राइट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा नहीं इसका भी टेस्ट करते हैं। उन्होंने राइट का टेस्ट किया, उसमें बहुत छोटा सा एक दाना उनको दिखाई दिया। उन्होंने कहा इसमें कुछ दिक्कत तो है। उन्होंने 2-3 टेस्ट किए और आखिरी में ये निकला कि ये कुछ हल्का सा ट्यूमर टाइप का है और ये निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती। मेरे को बड़ा झटका सा लगा, सुन के भी बड़ा अजीब सा लगा, बट फिर भी मैं 2-3 जगह गया, 4 जगह गया। मैंने 4 डॉक्टरों की सलाह ली। उन्होंने कहा नहीं ये ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा। हमने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो पता लगा कि जी वाकई वो है तो कैंसर ही। लेकिन क्योंकि हमने वो निकाल दिया है इसलिए अब उम्मीद नहीं है, फिर भी कुछ टेस्ट और होंगे। कुछ टेस्ट और हुए, कुछ टेस्ट में ये हुआ कि नहीं जी ये है। हमने डॉक्टर से पूछा आप क्या करें, उन्होंने कहा कीमो करनी पड़ेगी। हमारी मम्मी ने कहा कि नहीं कीमो नहीं करानी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा मम्मी जो डॉक्टर कहता है वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं कीमो नहीं करानी, जो होगा वो हो जाने दो। मैंने फिर अपने वो जो मेरे जानने वाले दोस्त थे, डॉक्टर थे, वो डॉक्टर भी कैसे जानने वाले थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरी याद आई अभी, मैंने उनसे कहा अंकल मम्मी नहीं मान रही, गुरुजी को मानते हैं वो भी, अब क्या करें। वो मेरे को फिर उनके पास डॉक्टर के पास ले गए जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अगर ये मेरे भाई की तरह ही हैं, आप ये बताइए कि अगर मेरी मदर होती तो आप क्या करते। उन्होंने कहा अगर आपकी मदर होती तो मैं एक टेस्ट और कराता, और उस टेस्ट में कुछ उन्होंने बताया मुझे नहीं पता। अगर वो 15% होता तो मैं इनकी कीमो करता, और 15% नहीं होता तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ देता। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप वो टेस्ट करा दो। हमने वो टेस्ट कराया। उस टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। मम्मी को भी पता था। मम्मी 3 दिन रोज मेरे साथ मंदिर जाती रहीं। 3 दिन बाद मैंने पूछा डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा यार पता नहीं कुछ
दिक्कत है, दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आया। 3 दिन फिर निकल गए। 3 दिन के बाद मैंने फिर कहा कि डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट आई? उन्होंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आ नहीं पा रही है, एक बार फिर होगा। 1.5 हफ्ता निकल गया। जैसा मदर ने मुझे बाद में बताया कि मैं जब मंदिर गई तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये परसेंटेज मुझे नहीं पता, पर मैं कीमो नहीं कराऊंगी, ये मैं आपसे भी कह रही हूँ। उनकी आपस में बात हुई, जो भी गुरुजी की और मदर की जो भी बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि मैंने गुरुजी को साफ कह दिया था कि मुझे कीमो नहीं करानी। 3 बार टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट आई और उसकी रिपोर्ट आई 5%। डॉक्टर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, आप आराम करिए, आपको कुछ नहीं है, आप मौज करिए, कोई कीमो नहीं हुई, कहीं कोई समस्या नहीं आई और आज भी सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। बात सिर्फ गुरुजी को मानने की है। गुरुजी ने जो हमें बताया, गुरुजी ने जो हमें समझाया, गुरुजी ने जो हमें कहा, अगर हम अक्षर टू अक्षर उस पर चलते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब वो एक छोटी छोटी चीज़ पूरी करते हैं तो हम सब जो उनकी गोद में बैठे हैं उनकी चीज़ें पूरी ना हो। वो डॉक्टर साहब मुझे कैसे जानते थे मैं आपको बताना चाहता था। मंदिर से मुझे एक बार कार्ड मिला और मैं उनकी शादी में गया था। मैं उनको भूल गया, वो मुझे भूल गए। एक बार मैं किसी अपने दोस्त को दिखाने के लिए जब उस हॉस्पिटल में गया, मैं अपोलो की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पहचाना। अब आप देखिए गुरुजी ने कब मेरा कनेक्शन उन डॉक्टर साहब के साथ बनाया था, सालों पहले। और उन्होंने मुझे कहा अरे अंकल आप यहाँ? मैंने कहा हाँ मैं इनको दिखाने आया था। अंकल मैं यहीं बैठता हूँ, आप कोई बात हो तो मुझे बताना। और ये सारा जो मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ और वो सब हुआ, तब उन्होंने वहाँ पे वो मेरी मुलाकात हुई। गुरुजी को कब क्या पता था क्या होना है और कब किसके साथ कैसे कनेक्शन बनाना है, ये गुरुजी को पता है। इन सब बातों को बताने का, ये सारी सत्संग कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमें मिला वो आप सबको भी मिले, जो हमने माना उसे आप भी मानिए। बात सिर्फ मानने की है, पूरा होने में कोई कमी नहीं। मानने की बात के ऊपर मैं आपको एक और 2 मिनट आपकी और एक बार, जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी ने हमेशा कहा कि बच्चों को छोड़ के आइए। हम एक बार बच्चों को घर में बंद करके चले गए मंदिर। रात को करीबन जो भी 11, साढ़े 11, 12 बजे जब हम आए तो हमने ताला खोला, हम सब अंदर आए तो दोनों बच्चे अंदर थे, खाना वाना बना के उनका जाते थे। तो हमने कहा इतनी गर्मी है, आप लोगों ने एसी क्यों नहीं चलाया? आप इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा नहीं पापा गर्मी तो है ही नहीं, गर्मी तो लगी नहीं, हम तो टीवी देख रहे थे, जो भी 2-4 बातें हुई। हमने कहा चलो सोइए। अब देखिए फिर बात मानने की है कि आप गुरुजी को कितना मानते हैं। हमने जैसे ही एसी ऑन किया और हम सोने लगे तो सारे घर की वायरिंग जल गई, मीटर बॉक्स जल गया, सारे आगे आग हो गई चारों तरफ। ये किसने किया? सिर्फ गुरुजी ने। गुरुजी ने बच्चों को इतनी होना तो था, बच्चों ने गुरुजी ने बच्चों को गर्मी ही नहीं लगने दी कि उन्होंने एसी ऑन नहीं किया। वो काम तब हुआ जब हम आ गए थे और हम उसको काबू में करवा सकते थे। करवा तो गुरुजी सकते हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख सकते थे, हम उसको संभाल सकते थे। बहुत छोटी छोटी बात। एक बार ऐसे ही बात फिर मैं कहूँगा कि मानने की है, समझने की है, समझाने की है। ये सत्य 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक बताने वाले हमारे पास होंगे। 60 साल बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही, जैसे आज रामायण, महाभारत और ये सब गीता के ग्रंथ पढ़ते हैं, तब हम गुरुजी का ग्रंथ पढ़ेंगे और उन्हीं से इन सच्चाइयों का पता लगेगा। एक बार मुझे गुरुजी के कृपा से एक शादी का कार्ड मिला। शादी का कार्ड आप सब जानते हैं कि दिल्ली में 11 बजे से पहले कोई शादी स्टार्ट नहीं होती। उसमें 8 या साढ़े 8 बजे का टाइम था, क्योंकि उस शादी में गुरुजी को आना था। हमें पता था कि गुरुजी आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो हम 8:30 बजे घड़ी देख के बिल्कुल वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पंडाल में पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, न दुल्हन की तरफ से न दूल्हे की तरफ से, सिर्फ हम ही थे। हमारे बाद में फिर 2-4 संगत हो रही, धीरे धीरे सब आते रहे। जहाँ गुरुजी को विराजमान होना था उस जगह को हमने थोड़ा सा सजाया। वैसे तो सब लोग, सारी तैयारी पूरी थी फिर, लेकिन क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं तो हमने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसकी डेकोरेशन की,
सारा काम हो गया, धीरे धीरे संगत आने लगी। और जब लास्ट मोमेंट आया कि जब ये पता लगा कि अब गुरु जी चलने वाले हैं और 10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हम में से किसी एक सेवादार को ध्यान आया कि जो गुरु जी की गद्दी पे साइड में कुशन लगा है वो कुशन नहीं। तो एक सेवादार ने, क्योंकि उनको पता था कि मैं वहीं था, पता क्या था, सब देख ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुप्ता अंकल आप जाइए और आप ये कुशन मंदिर से लेके आइए। मेरे को बड़ी तकलीफ भी हुई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ, कि मैं सबसे पहले आया था और मैं ये चाहता था कि मैं गुरुजी के दर्शन सबसे पहले करूं, मैं गुरुजी को माथा सबसे पहले टेकूं, और आप मुझे कह रहे हो कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे आने में कम से कम नहीं तो आधा घंटा लगेगा, और तब तक तो गुरुजी आ चुके होंगे, गुरुजी बैठ चुके होंगे, आप सब लोग उनसे मिल चुके होंगे, मैं कैसे मिलूंगा। लेकिन क्योंकि काम गुरुजी का है, ना तो है ही नहीं, हमने चल दिया और मैं गाड़ी में बैठ के रोने लगा, मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो इतनी जल्दी आया था, ये वो जो मेरी गुरुजी से शिकायतें, मैं गुरुजी से शिकायतें करता रहा। मैं वहाँ गया, मैंने कुशन लिए, मैंने गाड़ी में वापस आया, करीबन 20-25 मिनट से ज़्यादा का रास्ता था, गुरुजी को तो 5 या 7 मिनट लगनी थी, आने 10 मिनट। जब मैं वापस मेन्यू में अंदर जाने लगा तो मैंने गेट में देखा कि गुरुजी की गाड़ी का जो सायरन है वो बज रहा है। मैंने कही गुरुजी की गाड़ी कहाँ, यहाँ कैसे आ गई। मैंने बैक मिरर में देखा तो गुरुजी की गाड़ी, मैंने कहा गुरुजी की गाड़ी अब इस वक्त इतना लेट। मैंने फटाफट वहीं गाड़ी साइड में लगाई, दोनों कुशन हाथ में लिए और मैं थोड़ा सा आगे गया तो गुरुजी की गाड़ी वहीं रुकी। मैंने दरवाज़ा खोला, गुरुजी बाहर, मैं देखूँ यहाँ तो कोई भी नहीं। मैंने ऐसे गुरुजी को मस्तक झुकाया, क्योंकि मेरे हाथ में कुशन थे। गुरुजी ने कहा आ गया फिर, मैं कहा जी। ले आया कुशन, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, चल फिर चलिए। और मैं और गुरुजी कोई नहीं, जो सब लोग रुके थे कि हमें गुरुजी का स्वागत करना है, हमें गुरुजी को रोकना है, वो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दी। और जैसा मैं सोचता था, जो मैं अपने मन में सोचता हुआ जा रहा था, एज इट इज वही मेरे साथ। मैं गुरुजी चलते हुए आए, मैंने सबसे पहले गुरुजी के सिंहासन पर कुशन लगाए, और जैसे ही गुरुजी बैठे मैंने सबसे पहले उनको माथा टेका। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर, गुरुजी ने कहा थे पहला, मैं वहीं बैठ गया और मैं वहीं बैठा रहा। गुरुजी के देने में कोई कमी नहीं, मानने की बात है। तो समझाया जाता है, जैसे आजकल भी आप में से सब लोग जाते होंगे, आपको सबको पता होगा, मंदिर में भी कुछ चीजें बताई जाती हैं, कही जाती हैं, वो सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, वो हर जगह के लिए। हमें उनका पालन करना चाहिए और गुरु जी के सानिध्य का, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का। इस तरह के फंक्शंस के लिए गुरु जी ने हमेशा एक ही बात कही, मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा बोनस है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह के जो फंक्शंस हैं, इस तरह के जो बड़े सत्संग हैं, हमारे जितने भी 5-6 बड़े फंक्शंस हैं, वो एक समुद्र की तरह है ब्लेसिंग्स का। गुरु जी का इतनी ब्लेसिंग कि गुरु जी के अपने वाक्य हैं, इस मंदिर के बाहर से भी जो चला जाएगा उसका भी कल्याण है। आप और हम सब तो अंदर बैठे हैं, हमारा कल्याण कैसे नहीं हो। गुरु जी के अपने मुखारबिंद के ये वचन हैं कि जितनी 12 ज्योतिर्लिंगों में शक्ति है, उससे ज्यादा मैंने इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग में से शिवलिंग में शक्ति प्रदान की है। ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, ये बातें सिर्फ मानने की भी, और ये हमने देखा है। आप किसी भी हालात में कभी भी, यहाँ हैं आप तो बहुत दूर दुबई में, गुरु जी के सामने आप 2 मिनट बैठिए, गुरु जी ने कहा मेरी तस्वीर भी गलना करेगी, आप बात करने वाले करेंगे, मेरी तस्वीर भी आपको जवाब देगी, मेरा स्वरूप भी आपको जवाब देगा, आप बात करने वाले तो बने। गुरु जी के वचन है। एक वक्त मैं जब की बात आपको कर रहा हूँ, तो हमें गुरु जी की जब ये वचन हमारे सामने आते थे, गुरु जी ने ये बात बोली, तो हमें ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो जाएगा। गुरु जी ने कहा घंटों के हिसाब से लाइनें लगेंगी, और आज ऐसा ही है, घंटों के हिसाब से लाइनें लगती हैं। उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते कि घंटों के हिसाब से लाइनें लगेंगी, और आज लग रही हैं। गुरु जी का अपना वचन है 7 तारीख 7 लाख, बहुत जल्दी, बहुत नजदीक है वो वक्त। जो वो वक्त था वो आज नहीं है, जो आज वक्त है वो कल नहीं होगा। गुरु जी की कृपा,
बेहद है, बरस रही है। आप सब जैसे हम सब पे है वैसे ही आप सब पे भी है, कोई फर्क नहीं है, बस लेते जाइए और गुरु जी की बात मान